में पानी नहीं आ पाता, ये एक बड़ा चैलेंजेस था जिसमें मुझे बहुत प्रहार हुआ मेरे ऊपर कि कैसे होगा, आप विसर्जन कुंड कैसे बनाएंगे। तो मैंने विसर्जन कुंड भी बनवाया आपके सामने में, जो महादेव घाट में है। सारे तालाबों में मैंने अस्थाई विसर्जन कुंड बनाया, मैंने तालाबों में विसर्जन बंद कराया, मैंने पीओपी के गणेश पर प्रतिबंध लगाया। उस समय बहुत लगातार 21-22 दिन तक खाली मेरा मुर्दाबाद का नारा लगाते थे लोग। लेकिन चूंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और धर्म कर्म ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि 10 लाख लोग थे, उनकी जान बचाना। अगर नदी नहीं रहेगी, तालाब नहीं रहेगा, तालाब में पानी नहीं रहेगा, कुआं में पानी नहीं रहेगा, तो आप क्या बच पाएंगे क्या। शॉर्टकट चीज़ें, एक तो ये जहाँ का कंक्रीट का जंगल बन गया था, तो इस सब चीज़ों से एक दूसरा चैलेंज मेरे पास था। जब मैं ऑक्सीजोन बनाया 19 एकड़ में, वहाँ सरकारी अधिकारियों के बड़े बड़े बंगले थे ये ऐसी कॉलोनी में, उसमें अब बंगले को हटा करके ऑक्सीजोन बनाना, वहाँ बहुत सारे लोग चाहते थे कि मॉल बन जाए, लेकिन मैं अडिग रहा। मैंने कहा नहीं, शहर के बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए। टेम्परेचर इतना हाई रहता था रायपुर का, 47-48 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय भी बहुत चैलेंजेस आए। जब मैं बस स्टैंड भाटा गांव में बना रहा था, उस समय भी बहुत चैलेंजेस आए। जब बहुत सारे गार्डन बना रहा था, उसमें भी बहुत चैलेंजेस आए। तो चैलेंजेस आते आते ये हो गया कि अब आदत सी पड़ गई कि किसी चीज़ का अगर विरोध या प्रतिरोध। लेकिन मैं जिद्दी टाइप का नहीं था कि अगर कोई पब्लिक कह रही है तो उस बातों को समझता था मैं कि नहीं, कोई चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो उसको नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अब जिद में अगर मैं भी कहीं स्काई वॉक बना देता तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसको तोड़ने में भी उसको 20 करोड़ रुपया लगेगा। तो ये परिस्थिति हो गई ना, सांप और छुछुंदर की स्थिति हो गई। ना आप बना सक रहे हो, ना आप कुछ कर सक रहे हो। अब बनने के बाद उसका औचित्य क्या है, ये भी हमारी समझ से परे है। लेकिन वो जिद में बन गया, बना नहीं है। उसका क्या है, ये बातें क्यों सुना रहा हूँ, ये चेहरा क्यों दिखा रहा हूँ, ये आवाज क्यों सुना रहा हूँ, ये अहम मुद्दा है। ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि प्रमोद दुबे जी का नाम सबसे ऊपर है। किसमें ऊपर है? दक्षिण उपचुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां तेज हो गई है, टिकट तेज हो गई है, कांग्रेस की तरफ से जो अंदरूनी खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रमोद दुबे जी का टिकट फाइनल है। फाइनल में भी फाइनल है, और इतना फाइनल है कि फाइनल में भी फाइनल प्रमोद दुबे जी को ही फाइनल करेंगे। तो फाइनल में फाइनल बताइए कि क्या टिकट मिलेगी। तो चुनावी तैयारियां है प्रमोद दुबे जी। नहीं, अभी तो टिकट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मिल गए तो मान लीजिए मिल गए, हमारे पास भी सूत्रों नहीं, इसमें मानने का कोई काम नहीं होता। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि मान लो, राजनीति होती है। इसमें मानने से कोई बातें इसका सॉल्यूशन नहीं है। टिकट मिलने के पहले की जो तैयारियां होती है वो सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। 254 बूथ है, लगभग 1400-1450 अनुभाग है। सारी चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में बैठी हुई है। और कई बार हो गया इधर, मैं तो 3 बार पार्षद रहा अलग अलग वार्डों से, फिर महापौर सीधे रहा। तो दक्षिण विधानसभा का जितना अनुभव मुझे है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाला जो समय रहेगा, जो तैयारियों के हिसाब से है, वो अच्छी मजबूती से तैयारी है। एक आखिरी सवाल, अगर दक्षिण विधानसभा में आपको मौका मिलता है तो कौन सा वो बड़ा बदलाव है जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये 9 महीने की जो सरकार रही, ये 9 महीने की सरकार में रायपुर को चाकूपुर बना दिया है। रायपुर में डॉक्टर जैसे दवाई देता है, वैसे 3 टाइम की बड़ी घटनाएं होती है। सवेरे चैन स्नैचिंग होती है, दोपहर को लूट होती है, और रात को डकैती और या हत्या होती है। तो इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए कोई बड़े कदम उठाए जाएंगे। आप देखिए, जिसके घर में 6 महीना 8 महीना पहले बिजली बिल जो आता था, अब तो बिजली बिल को बिल आते ही करंट मारना शुरू कर दे रहा है।
डबल डबल बढ़ोतरी हो गई, बिजली गोल बहुत हो रहे हैं। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो चीज़ें ऐसी होती है, इससे ज़्यादा आदमी को कुछ नहीं चाहिए। अच्छी सड़क, अच्छा नाली, अच्छा पानी, अच्छा बिजली, आम आदमी को इससे बहुत ज़्यादा कोई चाहत नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था, आज आप देखिए इंटरनेशनल गैंग आकर के रायपुर शहर में लोगों को व्यापारियों को धमका रहे हैं। शाम को 6 बजे रेवेन्यू इंस्पेक्टर के कार को तोड़ फोड़ कर दिया जा रहा है। आनंदम जैसे रोड में शाम को 6 बजे के बाद कोई आदमी चल नहीं पा रहा है। रायपुर को बात में चाकूपुर बना दिया गया है। नशे की लत इतनी खतरनाक यहाँ नशे के कारोबार होने लगे हैं। पुलिस और सरकार ये दोनों अपना नियंत्रण खो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को जनता ने अपने मन में बैठा लिया है और 13 तारीख को आने वाले दिनों में वो जो गुस्सा है लोगों का, वो बटन के रूप में आपको निश्चित रूप से दिखेगा। आज देखिए, आप अगर चेक कर लीजिए आपके फेसबुक और व्हाट्सएप को, तो हम लोग तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं जो दोहरे उसमें हैं, दर्जे के हैं, उनके फेसबुक आप रोज़ चेक करो, रोज़ वो अपने नेताओं के खिलाफ लिख रहे हैं रोज़। और पुरंदर मिश्रा जी तो खुलेआम चिट्ठी लिख दिए कि रायपुर उत्तर जो है और रायपुर क्षेत्र जो है वो इतना असुरक्षित हो गया कि CCTV कैमरा लगा दो। तो ये सारी चीज़, विजय बघेल जी रोज चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये स्थिति है रायपुर शहर की, जिसको साफ तौर पे पूछता, विजय शर्मा जी क्या प्रशासन को चलाने में पूरी तरीके से असफल रहे? क्या लगता है, क्योंकि आपने भी एक बड़ा महापौर रहते हुए प्रशासन को, रायपुर को चलाया, 4 विधानसभा आपके अंतर्गत आए, तो एक बड़ा परफॉर्मेंस आपने दिया है। तो उस नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो इस बार का रणनीति 9 महीनों में जो घटनाएं देखने को मिली है, जो घटनाओं में तेजी देखने को मिली है, जो वृद्धि देखने को मिली है, ये वृद्धि को क्या लगता है कि विजय शर्मा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, इसमें इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, विष्णुदेव जी की सरकार जिस मैनिफेस्टो को लेकर के आप आए, आपका पहला शब्द क्या लिखा था कि अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ होगा। तो अब तो वो अपराध युक्त छत्तीसगढ़ हो गया है। आप विष्णु देव साय साहब ने के सुशासन की बात करते थे। आज 7 बजे के बाद सभ्य परिवार की महिलाएं नहीं निकल पा रही हैं घरों से बाहर। आदमी अगर कहीं बच्चा कहीं घूमने गया है तो उसकी माँ कम से कम 4 बार उसको फ़ोन लगा के पूछती है कि कहाँ पे है, कितने देर में आएगा। तो ये स्थिति परिस्थितियां कभी हम लोगों ने इतने साल के राजनीतिक जीवन काल में नहीं देखते। आप राजनीति करो ना, कौन रोक रहा है? उसी शराब को आप ऐसा प्रचारित करते थे, आज गली गली में शराब बिक रहा है और कोचिए लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो जनता देख रही है ना अपनी आंखों से। आने वाले समय क्या है, ये अभी के समय में रोज़ आप देखिए, अखबार में पढ़िए, आपके लोकप्रिय चैनल को देखते हैं हम लोग, तो अच्छी स्थिति नहीं है। तीन विधायक हैं, चौथे सांसद महोदय हैं। एक विधायक जो थे वो कॉलेज के पास चौपाटी है करके चौपाटी बंद करवाने हैं। दूसरे सांसद महोदय हैं तो दानी स्कूल के पास चौपाटी खुलवा रहे हैं। अजीब सरकार है भाई, अजीब सरकार के जनप्रतिनिधि है। इतने क्राइम हो रहे हैं, तीनों विधायक चुप, सांसद जी चुप। तो ऐसे परिस्थितियों में लोग हमारे जैसे लोगों को याद करते हैं कि जो रायपुर से प्यार करते हैं। सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन हमको रायपुर से और रायपुर के लोगों से प्यार है। ये चीज़ें, ये भावनाएं जब तक लोगों के मन में नहीं आएगी, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, ये शहर नहीं बचने वाला है। हर चीज़ को उठाकर बेच दो, जिसको पाए उसको बेच दो, सड़क को बेच दो, चौपाटी खोल दो। अरे ये क्या बात होती है? आप इस शहर की टोपोग्राफी देखिए कि ये शहर पहले कैसा था। 216 तालाब थे, 55 तालाब पट गए आपके शासनकाल में। मौन है आप लोग, सब चुप है। ये शहर तो मंदिरों और तालाबों का शहर कहलाता था, रायपुर शहर। सारे तालाब पट गए, बड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और अपने पीठ थपथपा रहे हैं, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोज तो हो ही जाते हैं, और ये लोग एक्सपोज हो गए। आपको देखिएगा, आप आम आदमी से बात कीजिएगा ना, तो वो सारे लोग कहते हैं नहीं आपकी सरकार बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी हम पूछते हैं, बताते हैं नहीं, आत्मानंद स्कूल आपने खोला, बच्चे इंग्लिश मीडियम में, हमारे बच्चे, एक रिक्शा वाला का बच्चा और कलेक्टर का बच्चा आजू बाजू में बैठकर पढ़ रहा है। हमने दाई दीदी क्लिनिक और हमने
हेल्थ क्लिनिक के लिए हमने गाड़ियां तैयार की थी। उसमें एक डॉक्टर होता था, 46 प्रकार के इलाज होते थे, दवाई देते थे, ईसीजी होती थी। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसको एक आम आदमी के लिए काम होता है। कोई सोना चांदी थोड़ी मांग रहा है सरकार से कोई आदमी। और ये सरकार के ऊपर 36,000 करोड़ रुपये का तो कर्ज मात्र 6-7-8 महीने में हो गया। हमारे ऊपर कितना ब्याज चढ़ गया है। हंसी मजाक करने की बात अलग होती है। 1,000 रुपये महतारी बंधन को दे भी तो रहे हैं। हाँ, 1,000 दे रहे हैं ना, उसके बदले में 2,000 रुपया ले रहे हैं। बिजली बिल को बढ़ा दिए, तेल के रेट को 40 रुपये किलो बढ़ा दिए, सब तो हो रहा है। शराब भूल गए, शराब में भी वृद्धि। कौन सी चीज़ में वृद्धि नहीं है? आज आपका खाने का नमक जो था वो 12 रुपया पैकेट के बदले में आज 28 रुपया पैकेट मिल रहा है। टमाटर को देख करके आंखें लाल हो जा रही है, जो लाल टमाटर ढूंढता था वो। तो ये जो योजनाएं हैं, ठीक है, 1,000 रुपया आप दे रहे हैं, और 1,000 योजना में भी आप किसको दे रहे हैं? जिसको 500 रुपया ऑलरेडी पहले मिलता था, उसको 500 रुपया आप काट के दे रहे हैं। अरे ये सरकार व्यापार करती है, व्यापारियों की सरकार है ये, और इनको पूरा व्यापार बहुत अच्छे से आता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने यहाँ व्यापार करने आए थे और देख लिए कि जनता भोली भाली है, तो क्यों ना हम सरकार बना लें। तो ऐसी चल रहा है, ज़्यादा दिन ऐसी चीज़ें नहीं चलती। तो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से बड़े आरोप लगा रहे थे प्रमोद दुबे जी सरकार पर और सरकार की कार्यप्रणाली पर पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे दूं उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, और हम शुभकामना देते हैं कि टिकट आपको मिले और इस लड़ाई में आप विजयी भी होकर के आए, और फिर हम एक बार आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रमोद दुबे जी ने प्रहार किया, किस तरीके से बताया कि तालाबों को पाट दिया गया। ये शहर जो था वो तालाब और मंदिरों का शहर था, ये भगवानों का शहर था, पर अब ये शहर गुंडों का शहर बनते जा रहा है, ये शहर अत्याचारों का शहर बनते जा रहा है, ये शहर अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। बता रहे थे कि हम वो लोग हैं जो रायपुर से मोहब्बत करते हैं, हम वो लोग हैं जो रायपुर की जनता से मोहब्बत करते हैं। खैर चुनाव है, चुनाव में बयानबाजी होंगे, इधर से भी होंगे उधर से भी होंगे, जनता दोनों की बयानों को भी सुनेगी, जनता दोनों के कामों को भी देखेगी, और जनता किसी एक पर मुहर लगाएगी और दक्षिण से जिता करके लाएगी। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से प्रमोद जी अपनी बातों को रख रहे थे, और देखना अहम हो जाएगा कि जनता किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। छोटी से छोटी खबर के लिए और बड़ी से बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21।